नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट वर्सेस नेट, जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको कम्प्लीटली समझेंगे, साथ ही साथ बेनिफिट ऑफ गेट और बेनिफिट ऑफ नेट पढ़ेंगे। और हमें जब कन्फ्यूजन होता है कि नेट क्लियर करें या गेट क्लियर करें या दोनों एग्जाम होते हैं, तो उन दोनों एग्जाम से किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है, वो सारा यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द क्रूशियल डिसीजन फॉर सी एस ग्रेजुएट। जो सी एस ग्रेजुएट होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्रिटिकल डिसीजन लेना होता है कि वो दोनों में से किस पर फोकस करें। हालांकि सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं, बाकी सारा सिलेबस ऑल सेम होता है ऑलमोस्ट, बट फिर भी हमको डिसाइड करना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम क्या करें। नेट की प्रिपरेशन करें, गेट की प्रिपरेशन करें। गेट काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होता है, पर नेट आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, इफ़ यू आर एडवांसिंग योर करियर इन कंप्यूटर साइंस, the choice between the gate and net can be confusing. There is no single correct answer. The principle no one size does not fit the easily, especially truth here. ठीक है, तो अब बात करते हैं टू पाथ है, टू डिस्टिंक्ट पाथ। पहला गेट, द इंजीनियर्स गेटवे, प्राइमरली ऑफ दोज एमिंग पोस्ट ग्रेजुएट इन टेक्निकल डिग्री M.Tech, MS from the premium institute like IITs, NITs और सीइंग टेक्निकल रोल इन पब्लिक सेक्टर यानी PSUs में। ठीक है, तो गेट, हालांकि नेट से भी PSU में जॉब मिलता है, इसके पहली प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बात करते हैं नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। द स्पेशल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दीज एस्पिरेंट बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर एज एंड ऑफ सिक्योरिंग ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF टू परस्यूइंग द PhD इन इंडिया। ये PSU में जॉब करने के लिए मेनली फोकस होता है। और टेक्निकल डिग्री जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे IIT NITs हुआ, उनसे M.Tech MS करने के लिए पॉसिबल होता है। और PSU में जॉब के लिए ये आपका सिंपली प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए, लेक्चरशिप के लिए होता है और PhD के लिए भी होता है। बढ़ते हैं आगे। चूज द गेट पाथ इफ़ यू आर इंस्पायर्ड टू। अब गेट को चूज कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड, जैसे कि परसुइंग M.Tech फ्रॉम MS prestigious IITs and NIT, secure the converting job public sector unit undertaking PSUs public sector undertaking, ठीक है, like BAC, IOCL, ठीक है, entering the core computer science industry with the focus on technical and programming role, undertaking a master degree abroad, some international university accept गेट स्कोर। ठीक है, द लैंडस्केप द गेट एग्जाम एंड द टेस्ट एप्लीकेशन लिखा है। गेट इज ए डिजाइन फॉर टेस्ट योर डीप टेक्निकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड एबिलिटीज, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा डीप होता है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। बात करते की एरियाज़ की, जो फोकसिंग की एरिया है जिसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को किस तरीके से टैकल किया जाए वो होना चाहिए। लिखा है, कंसीडरिंग द मोर डिफिकल्ट एग्जाम इन द टर्म ऑफ इंस्टेंस फोकस ऑन एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, चूज नेट पाथ इफ़ यू आर ड्रॉइंग। अब आपको नेट इसीलिए चूज करना चाहिए अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन इंडियन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, pursuing fully funded PhD in India with a junior research fellowship scholarship, build a career within an academic or education sector including role like academic content developer, enhance your professional profile, net JRF qualifying, add significant। ठीक है, अब लैंडस्केप ऑफ द नेट एग्जाम इट टेस्ट ऑफ नॉलेज। लैंडस्केप अब ये किसी लिए होता है, ये बुक सारी चीज़ें देख रही होंगी। Net primarily evaluate from your conceptual clarity, memory retention across a broad range of the subject. Key area of focus, memory retention. The exam is structured to check how much data you have stored and can recall effectively. Conceptually and theoretically study, while it include numericals and the main focus on a storage gap ऑफ थॉर्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और थॉर्टिकल अंडरस्टैंडिंग को दोनों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम नेट की ओर मूव करते हैं।
ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ आपको जो मिलेगा आपका एकेडमिक करियर बनेगा। एकेडमिक करियर जो होता है जो सिंपली टीचिंग के लिए होता है। फिर बात करते हैं ब्रीथ ऑफ नॉलेज। ठीक है, कवर एरिया बियॉन्ड कोर टेक्निकल स्किल इंक्लूडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं मैप ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर ईच पैथ लैब्स। ठीक है, गेट अपॉर्चुनिटीज और जेआरएफ अपॉर्चुनिटीज। पीएसयू पोस्ट ग्रेजुएट पीएसयू जैसे कि बाग, इसरो और कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, रिसर्च लैब, कोर इंडस्ट्री जॉब, हायर स्टडी अब्रॉड, ये सब के लिए आप गेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेट जेआरएफ में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी प्रोग्राम विद फेलोशिप, एकेडमिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, कंटेंट डेवलपर, अपॉर्चुनिटी फॉर एन एकेडमिक कंटेंट क्रिएटर। पीएसयू एलिजिबिलिटी in net qualifying also make your eligibility for certain PSU position। ठीक है, a vintage point gate and net at a glance, जैसे लिखा है प्राइमरी गोल, ये सारी चीज़ें करना, PSU जॉब, कोर टेक्निकल इंडस्ट्री, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, JRF स्कॉलरशिप, फोकस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम एनालिसिस, डीप एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये नेट में होता है, मेमोरी रिटेंशन, थर्टिकल नॉलेज, skill based, deep analytical and problem solving skill, breadth of knowledge and information recall, frequency once a year, twice in a year, offering more frequent chance, difficulty high difficult in the term of technical problem solving, high difficult in the term of conceptual breadth and memory. Can you walk both path at once? Yes, you are preparing for both viably and a common strategy. Gate preparation, CS core subject, teaching aptitude and reasoning etc. नेट preparation दोनों एक साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लिखा है सिलेबस ओवरलैप, ये सारा सब कुछ सिलेबस ओवरलैप है। द एक्स्ट्रा एफर्ट, ये भी सारा कंप्लीटली आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी योर पर्सनल डिसीजन फॉर द फ्रेमवर्क, आपका पर्सनल डिसीजन है। इफ़ यू आर प्राइमरी गोल फॉर टीचिंग परसुइंग PhD, तो आप नेट पर फोकस कर सकते हैं। इफ़ यू आर मेन एम्बिशन टू एमटेक एंड एनआईटीज फॉर PSU जॉब, तो आप गेट जा सकते हैं। आई एम पैशनेट अबाउट हार्ड कोर प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल इंडस्ट्री जॉब, तो आप गेट जा सकते हैं। आई डू वांट टू कीप ऑप्शन ओपन फ्रॉम बोथ एकेडमिक इंडस्ट्री, प्रिपेयरिंग फॉर बोथ गेट एंड नेट। ओके, अब योर एम्बिशन डिफाइन योर पाथ, आपका एम्बिशन डिफाइन करता है आपका क्या पाथ है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।